Hello and welcome to the channel. So let's start the design. So in this video you will create this part. Okay, so स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बॉटम पोर्शन बनाएंगे इसका एंड देन दिस पोर्शन क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो बॉटम पोर्शन को देख लेते हैं एक बार. तो इसका जो रेडियस है वो 30 का है एंड इसका जो लेंथ है वो 80 है एंड इसका जो विड्थ है वो 60 है. ठीक है, सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं. हमारे सॉफ्टवेयर पे आने के बाद में हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन. ठीक है, अब हम इसको 60 एंड प्रेस एंटर. ठीक है, एंड हम आ जाते हैं पॉली लाइन पे. पॉली लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड एक ज्योमेट्री बनाएंगे. ठीक है, अभी ऑटोमेटिकली आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये साइंस आ रहे हैं. ठीक है, तो ये साइंस जो है कंस्ट्रेंट के साइन है. ठीक है, यहाँ इट शोज कि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है एंड ये हॉरिजॉन्टल है. ओके, अब हमको एक और सर्कल की नीड है, तो हम जिसका डायामीटर है 20 mm इसको बना लेंगे हम. ठीक है, इसको बनाने के बाद में अब हम जाएंगे ट्रिम पे एंड इस वाले जो सर्कल है इसको हम सेमी सर्कल कर लेते हैं, हाफ सर्कल कर लेते हैं, आर्क कर लेते हैं. ठीक है, इसको हमने हाफ कर लिया. ठीक है, अब हम इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट देंगे. ठीक है, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में 80 एंड एंटर करेंगे. इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको वैल्यू देंगे 60. ठीक है, अब हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे. क्लोज करने के बाद में अब हमको इसको एक्सट्रूड करना होगा. तो इसको एक्सट्रूड करने के बाद में करने के लिए हमको पैड पे जाना होगा एंड हम इसका एक्सट्रूड देख लेते हैं. एक्सट्रूड इसमें 20 का है, तो हम जाते हैं 20 वैल्यू डालते हैं, फ्री स्पेस में क्लिक करते हैं ताकि हमको प्रीव्यू मिल जाए. ठीक है, एंड इसको ओके कर देते हैं. ठीक है, तो ये हमारा जो बेस पोर्शन था वो रेडी हो गया. ठीक है, अब हमको इसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको फेस सिलेक्ट करना होगा. हम फेस पे जाएंगे, फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे. ओके, एंड अब हमको यहाँ पर रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत होगी, तो हम रेफरेंस लेंगे. सबसे पहले रेफरेंस पे जाएंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, अब हम सर्कल पे आ जाते हैं. सर्कल पे आने के बाद हम यहाँ से एक सर्कल स्केच करते हैं. इसका डायमेंशन देख लेते हैं, 20 का रेडियस है, तो हम इसको 40 करते हैं, 40 एंड एंटर. ओके, एंड अब हम जो ज्योमेट्री है उसको स्केच करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अभी हम एक स्केच बना रहे हैं. ठीक है, रफ स्केच बोलते हैं, रफ स्केच बनाएंगे. एंड इसको सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, इस लाइन पे आएंगे, इसको कंस्ट्रेंट करेंगे. इस लाइन पे आएंगे, इसको कंस्ट्रेंट करेंगे और देख लेते हैं कहीं पे कंस्ट्रेंट हमारा बच तो नहीं रहा है. ठीक है, नहीं बच रहा है. अब हमको एक रिलेशन देना पड़ेगा दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट में. ठीक है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल. इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इन दोनों पॉइंट को हम कंस्ट्रेंट देंगे वर्टिकल. सेम हम इस पॉइंट के लिए भी करेंगे. इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम कंस्ट्रेंट वर्टिकल कर देंगे. ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो दोनों पॉइंट हैं ये आपके सेम लाइन में हो जाएंगे. तो सेम लाइन में हो जाएंगे तो आपको ओवर डायमेंशनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्या होता है, बहुत बार स्केच जो होता है हमारा वो हमको ऑरेंज कलर शो करता है. ऑरेंज कलर इट मीन्स कि वो ओवर डिफाइंड हो गया. तो उसके लिए उसको
हमको नहीं रखना है हमारे स्केच में, तो हम इसलिए हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस में जाएंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसका डायमेंशन है 5, फ्रॉम ईयर इसका है 5। ठीक है, सेम इसके लिए भी यही करेंगे हम 5, एंड ये हमारी लाइन ग्रीन होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हम और डायमेंशंस को देख लेते हैं। तो अब हमारे रिमेनिंग डायमेंशंस कौन से हैं? ठीक है, तो ये तो मिडल सर्कल है। ठीक है, एंड ये 2 सर्कल और हैं जिसका डायमीटर 10 है। तो हम सर्कल में जाएंगे, इस पॉइंट से इस लाइन तक एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पर हम 2 सर्कल स्केच करेंगे। ठीक है, इस सर्कल को लेंगे, कंट्रोल की हेल्प से इस सर्कल को लेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में इनमें एक रिलेशन देंगे, कंस्ट्रेंट इक्वल, एंड इन दोनों सर्कल को के पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद में कंस्ट्रेंट वर्टिकल, तो ये वर्टिकली अरेंज हो जाएंगे। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर आप इसको मूव करोगे तो जो नीचे वाला जो सर्कल है वो ऑटोमेटिकली वर्टिकली इसके साथ मूव हो गया है। ठीक है, इसको इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एंड इसको डायमेंशन देंगे 15। सेम हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एंड इसको देंगे 15, एंटर कर देंगे। ये दोनों सर्कल अपनी जगह पे प्लेस हो गए। ठीक है, बट अभी एक और काम बचा है, हमको इसको डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन में जाने के बाद में इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इसका डायमेंशन देंगे 10। ठीक है, अब ये 90% हमारा जो स्केच है वो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्केच को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिम पे जाते हैं, ट्रिम एज पे जाते हैं, एंड हमको ये पूरा सर्कल नहीं चाहिए, हमको हाफ चाहिए, तो हम इस वाले पोर्शन को यहाँ से ट्रिम कर देंगे, तो ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार आ जाते हैं हमारे स्केच पे, एंड देख लेते हैं हमारे स्केच को। ठीक है, एंड इसको अब हमारा जो सर्कल है वो डिफाइंड हो गया है, ये पूरा स्केच, तो इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में अब हम पैड पे जाते हैं, एंड हमको इसका पूरा ओवरऑल जो लेंथ है वो दी है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ दी है 45। ठीक है, तो हमको इसको वैल्यू देना है 25। ठीक है, वो 45 थी। ठीक है, हमने इसको वैल्यू दे दी, फ्री स्पेस में क्लिक कर दिया प्रीव्यू के लिए, एंड इसको ओके कर दिया। अब इसको ओके करने के बाद में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने पार्ट को अरेंज कर लिया, इसको आइसोमेट्रिक कर लेते हैं। ठीक है, एंड अब हम हमारा जो लास्ट काम है बचा है वो है इसको अपीयरेंस देना। बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद रैंडम कलर में जाएंगे, एंड बॉडी में जाने के बाद अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस में जाने के बाद कस्टम अपीयरेंस, डिफ्यूज, एंड इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, एंड इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है ये रेडी हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।